हेलो क्लास 6, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हम फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फूड कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर, रफेज, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स में फॉर्म होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज, ये फॉर्मूले हैं C6H12O6, शुगर C12H22O11, स्टार्च C6H10O5, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ही टाइप्स हैं। इसमें से शुगर एंड स्टार्च ये हमारे फूड का मेजर पार्ट है। ओके, तो मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, जेलीज ETC आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इन सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे सस्ता जो सोर्स है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। जैसे हम बात करें शुगर की, तो शुगर में के एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एक्चुअली केन शुगर या शुगर से मिलता है, जैगरी गुड़, इन सब में शुगर मिलता है। स्टार्च राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज, इनमें स्टार्च होता है। सेलुलोज, रफेज, और ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, यहां डायग्राम में भी देख सकते हो, ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नाउ शुगर्स। एक्चुअली शुगर्स आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है और ये इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इस शुगर का जो मेन सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? ग्लूकोज, केन शुगर जिनको हम शुगर भी बोलते हैं, मिल्क, फ्रूट्स जैसे बनानाज, एप्पल, ग्रेप्स, इनमें भी शुगर होती है। टेबल शुगर इज मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। टेबल शुगर का मतलब है जो चीनी हम लोग यूज करते हैं वो हमें शुगर केन या शुगर बीट से मिलती है। यहां पे ये भी दे रखा है, ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन इमीडिएटली। ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए तुरंत एनर्जी के लिए ग्लूकोज पिया जाता है वाटर में डाल के। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। स्टार्च टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ये वाइट सब्सटेंस है। ठीक है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है और स्टार्च का जो मेन सोर्स है वो फूड में जैसे व्हीट, राइस, मेज, पोटैटोज, ये सब स्टार्च के मेन सोर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेलुलोज। सेलुलोज ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपलेस्ट का यदि आप एग्जांपल दोगे तो शुगर, स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेलुलोज टेस्टलेस होता है, व्हाइट पाउडरी मटेरियल है और ये प्लांट सेल वॉल या फिर वुड या कॉटन में होता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, स्टार्च एंड शुगर गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो स्टार्च और शुगर दोनों ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ग्लूकोज देन एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद ब्लड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के पार्ट्स को भेज देता है। ओके, और ड्यूरिंग ऐसा कब होता है? रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर जो ग्लूकोज है वो CO2 में
ऑक्सीडाइज हो जाता है और वाटर भी बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे देख सकते हो कि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये ग्लूकोज है। जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है ग्लूकोज के साथ तो CO2 बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी हमें मिलती है। CO2 क्या होता है, CO2 एक्सेल हो जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है, एनर्जी हम लोग बॉडी के अंदर यूज कर लेते हैं। ये एक वो दे रखी है एक्टिविटी, टेस्ट ऑफ फॉर स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड कैन बी टेस्टेड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या करना है, एक स्मॉल पीस ऑफ फूड एंड क्रश इट विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। फूड का कोई टुकड़ा ले लो और वाटर के साथ इसको क्रश कर लो, मिला लो और इसे बॉयल करने के बाद ठंडा कर लो। एड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू दिस बॉइल्ड फूड सैंपल। इस बॉइल्ड फूड सैंपल में और आयोडीन सॉल्यूशन डाइल्यूट मिलाओ, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को की ड्रॉप डालो। इफ अ डीप ब्लू कलर अपीयर्स इन द सॉल्यूशन देन द फूड कंटेन्स स्टार्च। यदि डीप ब्लू कलर आता है तो उसमें स्टार्च है, और यदि ब्लू कलर नहीं आता है तो एक्चुअली स्टार्च नहीं है। तो ये आपको प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, आपको लर्न करनी है और बुक में भी नोट करनी है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन अ फूड सैंपल। उसमें शुगर है कि नहीं, इसमें भी गिवन जो भी फूड दे रखा है उसे आप क्रश करिए और वाटर के साथ इसको एक्सट्रैक्ट करिए। देन ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आता है जो आपके लैब में मिलेगा। हम इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को आपको जब स्कूल ओपन होंगे तब करवाएंगे। ओके, तो उसे जब हम मिलाते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट कलर इज ऑब्टेन। तो रेड प्रेसिपिटेट इस टाइप का दिखने लगता है। ओके, देन द गिवन फूड आइटम कंटेन शुगर। तो इसका मतलब ये है कि उसमें शुगर है। और यदि जो प्रेसिपिटेट या कलर ऑब्टेन नहीं होता है तो इसमें फूड, वो शुगर नहीं है उस गिवन फूड आइटम में। ओके, तो बहुत सिंपल एक्टिविटीज थी। ओके, उसके बाद ये ओरल क्वेश्चंस हैं, आपके लिए होमवर्क में हैं, इन्हें आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्ट्स, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है और इसे आप होमवर्क करने के बाद हमें सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू।